बोर्ड पकड़ा है। अल्लाह करे अगर आपकी गवर्नमेंट आती है तो ये बोर्ड ऐसे ही रहेगा या फिर आप कहेंगे कि मजबूरी है? सर मेरी बात सुने, अगर हमारी गवर्नमेंट आती है ये बोर्ड हमें पकड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये IMF के पास फिर आप कहेंगे स्टार्ट में 6 माह तो हमने लेना है। उनका सबसे बड़ा मसला क्या है? करप्शन। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास ऐसी टीम है जो करप्ट नहीं है। ये दुनिया इस बात की गवाही देती है। नहीं, मैं वो बात नहीं कर रहा। अगर आपकी गवर्नमेंट आती है ये बोर्ड मुझे नजर आएगा तब भी, या फिर तब आप कहेंगे कि अभी हमारी मजबूरी है? नहीं, हम कभी नहीं कहेंगे हमारी मजबूरी। ये आप बात याद रखें कि हम कभी नहीं कहेंगे हमारी मजबूरी। इंशाल्लाह हम हर कुर्बानी देंगे और इस मुल्क को चलाने की। लेकिन IMF के पास नहीं जाएंगे? कभी नहीं जाएंगे, जरूरत भी नहीं पड़ेगी। इस मुल्क में इतने वसाइल है कि जाने की जरूरत नहीं। ये अपनी अयाशियाँ छोड़ दें, ठीक है, मामला सीधे हो जाएंगे। पाकिस्तान में जो असल प्रॉब्लम है वो एक तो सलाहियत का प्रॉब्लम है, दूसरा इखलास का प्रॉब्लम है। हमारी इस वक्त मौजूदा जो इक़्तिदार में लोग हैं, ना उनके अंदर मुल्क को चलाने की सलाहियत है, कैपेबिलिटी नहीं है, सलाहियत, कैपेसिटी टू बिल्ड द कंट्री, ना उनके पास सलाहियत है, ना ही उनके पास इखलास है। उनका में जो प्रोटेस्ट हो रहा है, कुछ लोग ये कह रहे हैं ये तो इंडिया के कहने पर वहाँ पे प्रोटेस्ट किया जाता है, इस तरीके से कहा जाता है, यानी महंगाई के खिलाफ भी जो बोलेगा उसे भी हम एजेंडा बना देते हैं। आप अगर यहाँ पंजाब में और में बैठी हैं, आप भी क्या इंडिया के कहने पर? देखिए, मैं सबसे पहले आपको ये बात बताऊं, मैं साबका मेंबर हूँ सूबाई असम्बली बलोचिस्तान की, ठीक है, और वहाँ पर जो प्रोटेस्ट हो रहा है वो इंडिया के कहने पे नहीं हो रहा, और जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो वहाँ के बलोच हैं, और वो प्रोटेस्ट इसलिए कर रहे हैं कि देखें उनको एक सदियों से एक ट्रेड जारी थी, जो बॉर्डर का एरिया है ईरान का, वहाँ पर तजारत होती थी, वो तजारत बंद की गई। वहाँ के जो माहीगीर हैं उनका जरिया माश क्या, मछली पकड़ना, और उनकी मछलियों को जो वो पकड़ते थे वो बड़े बड़े ट्रालर आकर पकड़ रहे हैं। उनकी रोजी रोटी बल्कि समंदरी हयात को बर्बाद किया जा रहा है, उसको ख़त्म किया जा रहा है। चाइना वहाँ पे आके बिल्डिंग्स वगैरह बना रहे हैं और उनके एरिया को कैप्चर कर रहे हैं। जब आप किसी जगह की तरक्की चाहते हैं तो वहाँ के आम आदमी की भी तरक्की होनी चाहिए। वहाँ पे एक पैनाडोल नहीं मिलती अस्पतालों में, मैं खुद गवाह हूँ, आई विटनेस हूँ, वहाँ पे पैनाडोल नहीं मिलती, औरतें मर जाती हैं जचकी के वक्त। उनको अगर ऑपरेशन की जरूरत होती है तो उनको गवादर से 700 किलोमीटर दूर कराची लेके जाना पड़ता। आपका नाम? कैसर अब्बास। आपका नाम? ताहिर मिनहास। ठीक है, यहाँ पर आप किस वजह से मौजूद हैं? जो प्रोटेस्ट चल रहा है किस हवाले से चल रहा है? ये आपके इल्म में है कि जो महंगाई जिस लेवल पे चली गई है तो गरीब का जीना दोबर हो गया है। तो हम ये आज यहाँ इकट्ठे होने का मकसद यही था कि हम प्रोटेस्ट करें ताकि ये जो इक़्तिदार के ऐवानों में जो लोग बैठे हुए हैं वो महंगाई के खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहा है। महंगाई के खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहा है। अभी गिलगित बल्तिस्तान में प्रोटेस्ट हो रहा है, बलोचिस्तान में प्रोटेस्ट हो रहा है, सिंध में प्रोटेस्ट हो रहा है, और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट आई है जिसे ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट कहते हैं कि अगर ऐसे ही प्रोटेस्ट होते रहे तो पाकिस्तान कोलैप्स कर सकता है। क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? देखिए ये जो रिपोर्ट है इसमें कोई शक नहीं है कि हालात बहुत नाजुक दौर में हैं, लेकिन ये सब किया धरा तो यही आलमी जो साम्राज्य है उसी का है ना। ये जो हुक्मरान है ये उनके करिंदे हैं, ये वही करते हैं जो उनके मफाद में होता है। कौन सी ऐसी इंटरनेशनल पावर्स हैं आपके ख्याल में जो पाकिस्तान को चला रही है? ये इंटरनेशनल लॉबी है जो कौन सी? अमेरिका है, अमेरिका, ब्रिटिश, IMF और वर्ल्ड बैंक, ये सारी बर्बादी पाकिस्तान की IMF और वर्ल्ड बैंक की गुलामी की वजह से है। आपने इधर ये बोर्ड पकड़ा है से नो टू IMF, जबकि हमारे प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो इस बात पे एग्री हो चुके हैं कि हम जो IMF की जितनी शराइत हैं वो मानने के लिए तैयार हैं। वो ये गुलामी की शराइतें मानने के लिए तैयार हैं। ये आज़ादी की, हम आज़ादी के लिए निकले हैं। IMF से आज़ादी, वर्ल्ड बैंक से आज़ादी, इस गुर्बत से आज़ादी, इस सारी बुनियाद की जड़ ही IMF और वर्ल्ड बैंक है। हम इससे बाहर निकलना चाहते हैं। अगर ये ही जब नाइंसाफ़ी 1971 में की गई थी, जो कि तब हमें ये कहा गया था कि वो गद्दार थे इसलिए अलहदा हो गए, आज वो हमारे से आगे चले गए हैं। जो इस टाइम कंडीशन बलोचिस्तान की है वो भी हक दो तहरीक या इस तरह की मुख्तलिफ तहरीकें चलाते रहते हैं। अल्लाह ना करे फिर अगर 1971 की हिस्ट्री रिपीट होती है तो हम किसको जिम्मेदार ठहराएंगे? देखें, वही लोग जिम्मेदार हैं जो तब जिम्मेदार थे। आज कराची के अंदर पीपल्स पार्टी क्या कर रही है? हमारे
जो मैंडेट अवाम ने जमात इस्लामी को दिया था वो नहीं दे रही, तो यही काम उन्होंने उस वक्त किया था। इसलिए अवाम जो है वो इस वक्त इतने बाशऊर हो चुके हैं और अवाम को बाशऊर होना पड़ेगा, वरना ये लोग अवाम का खून पी जाएंगे। मैं सच्ची बात कह रही हूँ, इनके एहसासे पाकिस्तान में नहीं है, मुल्क से बाहर है। इनके बच्चे पाकिस्तान में नहीं है, मुल्क से बाहर है, इनके इलाज बाहर होते हैं। यहाँ पर गरीब अवाम के लिए तो ये कुछ भी नहीं कर रहे हैं। लास्ट में बस ये मुझे बता दें, काफ़ी अच्छा लगा आपसे बात को लेकर मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में प्रोटेस्ट हो रहे हैं, सिंध हो, बलोचिस्तान हो या फिर गिलगित बल्तिस्तान हो। उसके बाद अब पाकिस्तान के दिल लाहौर में भी महंगाई को लेकर मर्द और ख़वातीन सड़कों पर आ चुकी हैं। इसी सिचुएशन को देखते हुए वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम ने एक ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट जारी की है, जिसमें ये बोला है कि अगर ऐसी ही सिचुएशन रही तो पाकिस्तान कोलैप्स कर सकता है। पाकिस्तान की पब्लिक से इस हवाले से बात करेंगे, ख़वातीन से, मर्द हज़रात से बात करेंगे कि आखिर क्या वजह है कि हम इस स्टेज पर आ पहुंचे हैं। सेकेंडली, श्रीलंका जब डिफ़ॉल्ट किया उसे इंडिया ने सपोर्ट किया। इसके अलावा अफगानिस्तान की बात करें, उसे भी इंडिया सपोर्ट कर रहा है। पाकिस्तान अल्लाह ना करे अगर डिफ़ॉल्ट करता है तो उसे कौन सपोर्ट करेगा? पड़ता है और रास्ते में उनकी मौत वाक़या हो जाती है। वहाँ के नौजवानों को उठाया जाता है, माएँ बिलक रही होती हैं, बहनें रो रही होती हैं। अगर वो नौजवान कोई जुर्म करते हैं तो उनको मुल्क की अदालतों में लाकर पेश किया जाए। और ये कहाँ का इंसाफ है कि उनको उठाकर ले जाया जाए? तो वहाँ पर तो जुल्म की इंतहा कर दी है इन्होंने। इंडिया ने जो अभी इमदाद देते वक्त, हेल्प करते वक्त जो बात की है वो आपको पता होगा। उन्होंने बोला है कि आप अपने नेबर्स के साथ रिलेशन को बेहतर करें। आपने ये सुना? ऐसे ही सुना है कि हम क्यों नहीं देखें, श्रीलंका जैसे डिफॉल्ट की कंडीशन में गया, उसे इंडिया ने कहीं काफ़ी हद तक सपोर्ट किया। अफगानिस्तान को वो सपोर्ट कर रहे हैं, हमें क्यों नहीं चाइना सपोर्ट करता? हमारा भी तो दोस्त है। हमारे किसी के साथ कोई इख्तलाफात नहीं है। इस्लाम की ये खूबी है कि वो सबके साथ, हत्ता कि गैर मुस्लिमों को भी अपने मुल्क के अंदर ना सिर्फ एक्सेप्ट करते हैं बल्कि ज़िम्मी बना के उनकी हिफाजत का ज़िम्मा लेते हैं। हम सब के साथ अच्छे तल्लुकात रखना चाहते हैं। मेरा सवाल आप शायद समझे हैं कि जैसे श्रीलंका को सपोर्ट कर रहा है इंडिया, ऐसे ही हमें क्यों नहीं चाइना सपोर्ट कर रहा, यूएई क्यों नहीं उस तरीके से सपोर्ट कर रहा? क्या वजह है? देखिए, सपोर्ट तब मिलती है जब आप स्टेबल होते हैं। यहाँ हुकूमतें स्टेबल नहीं होती, हम अपने फैसले खुद नहीं करते, हम देख कहीं और रहे होते हैं, कर कुछ और रहे होते हैं। जब यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं महंगाई को लेकर, ठीक है, वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम की तरफ से रिपोर्ट आई है, ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट, जिसमें ये कहा गया है अगर यही सिचुएशन रही पाकिस्तान में तो अल्लाह ना करे पाकिस्तान कोलैप्स कर जाएगा। क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? वैसे तो जब से पाकिस्तान बना है 1947 से जो लोग हुक्मरान हैं या अंग्रेज़ जिनको हुक्मरान बना के गया था, उनकी मुसलसल ये कोशिश है कि पाकिस्तान को बंजर कर दिया जाए। लेकिन अल्लाह ताला की कोई ख़ास करम नवाजी है, ये इस्लाम के नाम पे ला इलाहा इल्लल्लाह का नारा लगा के बनाया गया था। मुसलसल पाकिस्तान माशी बदहाली की तरफ जा रहा है। लेकिन अगर कोई एक दयानतदार क़यादत पाकिस्तान के अंदर आ जाए तो उसके बाद ये सारे मसाइल पे काबू पाया जा सकते हैं। वसाइल हमारे पास मौजूद है, सिर्फ दयानतदार क़यादत नहीं है। ठीक है, अरे गद्दार क्या कि अलहदा कर लिया, उनको हक नहीं दिया। ठीक हो गया। अब वो और अभी अगर आपको पता होगा, बल्कि मेरे से बेहतर पता होगा, जो बलूचिस्तान में कंडीशन बनी है, जो गिलगित बल्तिस्तान में कंडीशन बनी है, अल्लाह ना करे 1971 की हिस्ट्री रिपीट नहीं हो सकती। बलूचिस्तान में भी यही पोजीशन है, लेकिन वहाँ पे मौलाना हदायतुर रहमान साहब जो क़यादत कर रहे हैं, उन्हें भी तो अरेस्ट कर जमात इस्लामी के साथ हैं, पाकिस्तान के खिलाफ बात नहीं करते, फौज के खिलाफ बात नहीं करते, ठीक है। लेकिन उसके बावजूद पाबंदी सलासल दिया गया। वो ये चाह रहे हैं कि जो एक जिद के अंदर अलहदगी की तरफ लोग जाते हैं उनको रोका जा सके और पाकिस्तान के साथ रखा जाए। हमारी कोशिश ये है कि ये लोग पाकिस्तान के साथ रहें। हर पाकिस्तानी की यही कोशिश है। भी मिले। हाँ, यही बात है ना, कोशिश तो हर पाकिस्तानी की है कि पाकिस्तान जुड़ा रहे, इज्जत के साथ। लेकिन जब ये सिचुएशन रहेगी तो आपको लगता है कि ज्यादा टाइम रोक सकेंगे हमारे हुक्मरान या हमारे अदारे ज्यादा टाइम रोक सकेंगे? इसमें तो अवाम में शऊर बेदार हो रहा है। जिस तरह कराची का रिजल्ट आया उसमें महसूस होता है कि पीपल्स पार्टी ने अपने रवायती फस्ताई हथकंडों के बावजूद और इदारों के साथ मिलकर जो मैनेज किया, कभी वो एक जलसा भी नहीं कर सकते थे कराची में, और अब ये वो आधी सीटें लेके हैं, तो ये मैनेज कर, उसके बावजूद लोगों को नज़र आ रहा है कि अवाम राय देने के लिए निकले हैं।
जो रिपोर्ट आई है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की, इसके हवाले से आप एक लाइन में क्या कहना चाहेंगे कि बेहतरी की उम्मीद है या फिर जो रिपोर्ट आई है ऐसा कुछ हो सकता है? रिपोर्ट तो उसमें कुछ हक़ाइक़ भी होंगे, लेकिन ज़्यादा उनकी ख्वाहिशात हैं कि पाकिस्तान तबाह हो जाए माशी तौर पे और कर्जे लेकर। तो कंडीशन ऐसी नहीं इस टाइम? कंडीशन अगर कोई दयानतदार हुकूमत आ जाए अभी भी संभाल सकते हैं और दुनिया के नंबर 1 बन सकते हैं। सोने के ज़खायर पाकिस्तान में, तेल के ज़खायर सारे के सारे खलीज का तेल पाकिस्तान में। अच्छा, जिसे ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट कहते हैं, उन्होंने ये बोला है अगर यही कंडीशन रही मुल्क के पाकिस्तान के मुख्तलिफ एरियाज में प्रोटेस्ट होते रहे तो पाकिस्तान कोलैप्स कर सकता है। आप यकीन करें डिफॉल्ट पाकिस्तान 90% कहते हैं हो गया, हो नहीं चुका, 100% हो गया है। हम डिक्लेयर नहीं कर रहे हैं। डिफॉल्ट की नहीं, कोलैप्स की बात कर रहा हूँ। डिफॉल्ट और कोलैप्स में फर्क कोलैप्स इंशाल्लाह, वो कहते हैं ना जिगर राह वफा में नक्श ऐसे छोड़ आया हूँ कि जिस मंजिल से गुजरा हूँ वो अब तक याद करती है। कोलैप्स इंशाल्लाह पाकिस्तान नहीं करेगा। क्यों? ये अल्लाह की दी हुई हमारे मुल्क है और अल्लाह ने दिया है, लेकिन थोड़ा अदम इस्तेहकाम बहुत ज़्यादा है। ठीक है। अच्छा।